आज के इस वीडियो में गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि जीएमआरसी के आईटीआई मेंटेनर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फीटर के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुली और बैक गियर लेथ के किस भाग पर लगे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड स्टॉक पर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गियर स्नेहन विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीक फीड स्नेहक जो है वो क्या है, गियर स्नेहन विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में भरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भरी होती है। किसमें? तो अग्निशामक सिलेंडर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्नियर हाइट गेज में पैमाना विभाजन यानी कि स्केल डिवीजन जो होता है पर अंकित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीम, यानी कि जो वर्नियर जो हाइट गेज होता है उसके जो पैमाना जो विभाजन होता है उस पे कौन सा, उस पे बीम जो है वो अंकित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसका प्रयोग कार्य वस्तु की सतह से चिप हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं वस्तु की सतह से चिप को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस धातु के तार नहीं खींचे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा, यानी कि जो ढलवा लोहा होता है उसके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, थ्रेड का लीड यानी कि लीड ऑफ थ्रेड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट द्वारा एक चक्कर में रैखिक दिशा में तय की गई जो दूरी होता है वो क्या होता है, लीड ऑफ द थ्रेड कहलाता है, यानी कि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा संपर्क प्रकार सतह फिनिश माप यंत्र है? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप सरफेस फिनिश मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड स्टाइल्स प्रोफिलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डाई नट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नट जिसका प्रयोग पाइप पर बाह्य थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को डाई नट कहते हैं या फिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शाफ्ट के बियरिंग के अंदर अति व्यापित यानी कि ओवरलैप्ड भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्नल कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, यानी कि जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस का जो वेल्डिंग होता है उसमें जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर का जो कलर होता है यानी कि रंग जो होता है वो किस कलर का होता है, तो वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वेल्डिंग प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब वेल्डिंग, यानी कि प्रेशर वेल्डिंग जो होता है वो प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा गैर परिशुद्ध मापयंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप्थ गेज जो होता है वो क्या होता है, परिशुद्ध मापयंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेथ का मैनरल होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्सर, यानी कि जो फिक्सर जो होता है उसे लेथ का मैंडल कहते हैं या फिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मशीन टूल की जननी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेथ, यानी कि जो लेथ होता है वो मशीन टूल की जननी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्टील में डक्टिलिटी उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीलिंग की जाती है। डक्टिलिटी को उत्पन्न करने के लिए हम कौन से प्रक्रिया को करते हैं, तो एनीलिंग की प्रक्रिया को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसी ड्राइंग में एक बीमा को 22 प्लस माइनस 0.01 mm दर्शाया गया है और इसका जो टॉलरेंस ज्ञात कीजिए, इसका जो टॉलरेंस होता है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 mm, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा वेल्डिंग दोष नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चील, जो चील होता है वो क्या है, वेल्डिंग दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लौह धातुओं यानी कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातु की वेल्डिंग में लौ यानी कि फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन, यानी कि न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फ्लैट बेल्ट की अनुप्रस्थ काट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयताकार होती है। जो फ्लैट बेल्ट की जो अनुप्रस्थ जो काट होती है वो कैसी होती है, तो वो आयताकार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, धारा का मापन की मदद से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, यानी कि धारा का जो मापन करते हैं वो ए मीटर के द्वारा किया जा सकता है, मतलब इसी की मदद से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शीतलक के रूप में प्रयुक्त तेल और जल का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:20 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एक गैर आघातवर्धनीय धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी कि जो मरकरी होता है वो क्या है, एक गैर आघातवर्धनीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, समानांतर रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैलेट बनाने के लिए ढलवा लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि सोडियम वायु के संपर्क में आने से क्या होता है, आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार की वेल्डिंग में वेल्डिंग रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मिट, जो वेल्डिंग होता है वो वेल्डिंग रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भी बेल्ट का समाविष्ट कोण सामान्यतः के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 और 40 के बीच होता है। भी बेल्ट का जो समाविष्ट जो कोण होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, गामा किरणें किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग के द्वारा हम गामा किरणें को उत्पन्न नहीं करते हैं, नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बाह्य टेपर यानी कि एक्सटर्नल टेपर को द्वारा मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपर रिंग गेज के द्वारा हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल जो टेपर होता है उसे माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ब्लाइंड होल के स्टेप गहराई का मापन का प्रयोग करके किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर डेप्थ गेज के द्वारा हम क्या करते हैं, ब्लाइंड होल के स्टेप पर जो स्टेप की जो गहराई जो होती है उसे माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बियरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय दोनों प्रकार के भार सहन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किसका प्रयोग करके बेलनाकार छड़ का केंद्र ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस गेज का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बेलनाकार छड़ का जो केंद्र होता है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। निम्न में से किस पदार्थ का तापीय चालकता अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का जो तापीय जो चालकता होता है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36। वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस न्यूनतम दूरी के रूप में जिसे वर्नियर कैलिपर द्वारा सटीक ढंग से मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्टील का कठोरतम अवयव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंटाइट, यानी कि सीमेंटाइट जो है वो स्टील का कठोरतम अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कुंजी मार्गों यानी कि कीवेज और स्प्लाइन की जो फाइलिंग होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर फाइल, यानी कि हम स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं कीवेज और स्प्लाइन की फाइलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फाइलिंग कार्य के दौरान कार्य वस्तु को वाइस में पर स्थापित करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बो लेवल, यानी कि फाइलिंग के दौरान कार्य वस्तु को वाइस में एल्बो लेवल पर स्थापित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्तों को चिन्हित करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और अगर चाहते हैं आप इस वीडियो का PDF तो आप हमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching. Yeah.